हाँ भैया, किस मामले में? राती डांग के अंदर कुछ लोगों द्वारा सरकारी संपत्ति के ऊपर अवैध रूप से 6 कमरे बनाकर एक मदरसे का निर्माण किया गया है, जिसमें हम कई बार एडीए को शिकायत दे चुके हैं, परंतु एडीए द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। उसके उपरांत आज हमने मेरे अधिवक्ता लोकेश जी भिंडा और चंद्रशेखर जी जोशी से एक परिवाद कोर्ट के अंदर दायर कराया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है और आगामी 11 तारीख दी है। दिलीप सिंह गौड़, अजमेर। क्या चल रहा है वहाँ पे, किस तरीके से मतलब वहाँ पर 6 कमरे बनाकर मदरसे का निर्माण करा हुआ है। 100 से 125 लोगों को जो अवैध रूप से बांग्लादेशी बिहारी है उन्हें यहाँ पनाह दी हुई है, और वर्तमान में भी अब एक मस्जिद के निर्माण का कार्य वहाँ चालू करा गया है। कितनी बार आपने शिकायत दी और कार्रवाई नहीं हुई आज तक? हमने कई बार वहाँ पर शिकायत दे दी है एडीए को। अब हम कोर्ट के थ्रू एडीए के ऊपर कार्रवाई करेंगे। दिलीप सिंह गौड़, अजमेर। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि राती डांग के अंदर अजमेर में 2000 गज जमीन पर एक बसीर अहमद और उसका लड़का दोनों आदमी मिलकर बाप और बेटे, एक तो अध्यक्ष बन गया, एक उसमें सचिव बन गया, कब्जा कर लिया। 6 रूम वहाँ बना रखे हैं और वहाँ पर निर्माण कर रहा है। एडी की संपत्ति है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक तरफ छोटी छोटी गुमटियों को तोड़कर लोगों को रोड पे लाया जा रहा है। उसी स्थिति में आप देखिए कि 2000 गज जमीन पर अवैध पूरा बसा रखा है, उन्होंने निर्माण कर रहे हैं जिसकी कोई अनुमति नहीं। इसकी शिकायतें हम कई बार एडीए को दे चुके हैं, कई बार शिकायतें। आयुक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे पहले उसकी जमीन की रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए, पर एडीएस के जो आयुक्त हैं उन्होंने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। किसी प्रकार का कोई मतलब उनको नोटिस तक जारी नहीं करा आज तक। इससे परेशान होकर दिलीप सिंह जी गौड़ साहब के जरिए आज परिवाद पेश किया। उस परिवाद में ये बताया है कि आयुक्त के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ऐसा परिवाद पेश किया, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उसकी आगामी तारीख 11/2/2026 रखी है। क्या चल रहा है वैसा वहाँ पे अभी? वह अवैध जो लड़के बांग्लादेश के उनको लाकर वह धर्म की वो ऐसा करके कुछ ऐसा कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। अब क्या आगे किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हो आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि उसकी जांच हो और यदि वो अवैध है तो उसको हटाया जाए। जिस प्रकार रोड पे बनी हुई छोटी छोटी गुमटियों को हटा सकते हैं, लोगों को रोड पर ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको भी हटाया जाए और ये जमीन शहर के लोगों के लिए काम आए। आपने बताया कि पिता पुत्र संस्था किसके बने हैं? ये उन्होंने एक मदरसा बनाया, जामिया इनामिया मोइनिया तहजुल कुरान के नाम से, उसके अध्यक्ष और सचिव बने हुए हैं। आपका नाम और पद बता दो। चंद्रशेखर जोशी, एडवोकेट सेशन कोर्ट, विधि प्रोकोर्ट।